बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है? बोलिए हालेलुया। जब हम सब मसीह यीशु में आए और मसीह यीशु मसीह में आने के बाद जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ तो हम सब ने बहुत सारी आशीषें प्राप्त की। हालेलुया। और धीरे धीरे जैसा जैसा हमारा विश्वास डामाडोल होता गया, कम या ज्यादा होता गया, वैसे वैसे हमारे जीवन में उन कामों का होना बंद हुआ या फिर कुछ तकलीफें आना हमारे जीवन में शुरू हो गई, कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आना शुरू हो गई। और हम में से हर एक व्यक्ति आज ये कह सकता है कि हम बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजरते हैं या फिर गुजर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब कभी बात आती है तकलीफों से गुजरने की, जब कभी बात आती है मुसीबतों से गुजरने की, तो जब हम किसी से ये बात कहते हैं कि भाई मेरे घर में बहुत तकलीफें हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुसीबतें से गुजर रहा हूं, तो समझाने वाला शख्स आपसे यही कहेगा चिंता मत करें, ये एक परीक्षा का टाइम है। हो सकता है ये परीक्षा है, आपको बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। या फिर कोई समझाए या ना भी समझाए, हमारे मन में कभी कभी आता है कि हो सकता है ये परीक्षा का टाइम चल रहा है और एक समय आएगा मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ये परीक्षा होती क्यों है? और जिस परीक्षा से हम गुजर रहे हैं, क्या ये वाकई में परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं या फिर इनको दावत हम ही ने दिया है? इन दोनों बातों को आज हमें समझना होगा। अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आने वाली मुसीबतों में, आने वाली परीक्षाओं को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर हम ही ने इनको बुलाया है या फिर शैतान की ओर से है। हालेलुया। बाइबल में दो तरह की परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। एक परीक्षा है जिसका नाम परीक्षा है और दूसरा जो परीक्षा है जिसका नाम भी परीक्षा है। तो भैया फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क यह है कि एक जो परीक्षा है उसको इंग्लिश में टेस्ट बोला गया है, जिसका मतलब परखना या फिर जांच करना, और जो दूसरी परीक्षा है उसको इंग्लिश में टेम्प्ट बोला गया है, यानी टेम्प्टेड या टेम्प्टिंग बोला गया है, जिसका मतलब होता है प्रलोभन में पड़ना या फिर बहकाए जाना या फिर लालच में पड़ जाना। दो तरह की परीक्षाओं के विषय में बाइबल बात करती है। पहली है टेस्ट, जिसका मतलब होता है जांच या फिर परख। दूसरा परीक्षा के बारे में बताया गया है जिसका मतलब होता है टेम्पटेशन, मतलब प्रलोभन, लालच में पड़ना या फिर बहकावे में जाना, फुसलाए जाना या फिर भटकाए जाना। इस तरह की परीक्षाएं, दो तरह की परीक्षाएं बताई गई हैं। आइए वचन पढ़ते हैं, सीधे वचन में आते हैं। याकूब की किताब उसका एक अध्याय, याकूब की किताब उसका एक अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से वचन को सुनिए। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। फिर
आप अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना आप मिस कर जाएंगे। लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर उसके बाद फंस कर परीक्षा में पड़ता है, और ये अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और हम ये सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब याकूब जो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है 1 अध्याय के 13 पद में, जब किसी इंसान की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहे हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान समझिए, यहां पे जो परीक्षा शब्द दिया गया है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टेम्पटिंग, मतलब टेम्पटेशन, मतलब कि प्रलोभन में पड़ना, प्रलोभन में पड़ जाना, या फिर बहकाए जाना, या फुसलाए जाना। टेम्पटेड वर्ड यूज किया गया है। टेम्पटेड मीन्स होता है प्रलोभन में पड़ना जी, और यहां पर टेम्पटेड वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब हम प्रलोभन में पड़ रहे हैं, और ये जो प्रलोभन है वो हम अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर उसमें पड़ते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर परीक्षा नहीं लेते हैं, परमेश्वर भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन यहां पे जो परीक्षा की बात हो रही है, जिसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेते, वो है प्रलोभन वाली परीक्षाएं। ये परीक्षा हम अपनी अभिलाषा से खींचकर पढ़ते हैं। अब ये अभिलाषा से खींचकर कैसे पढ़ना हुआ, हम सब जानते हैं। पहले यूहन्ना 2, 15, 16, 17 सब बताया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये सब संसार की ओर से है। यानी कि जब हमारा मन, जब हमारे अंदर, जब हमारे मनों में अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई हैं, डिजायर उत्पन्न होती है कि हमें ये चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए जो संसार की ओर से है, तो हम उसमें फंस सकते हैं। और जब हम फंसते हैं तो वो पाप उत्पन्न करती है। एक एग्जाम्पल नॉर्मल सा लेते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी है 10,000 रुपए। आपका एक दोस्त है जिसके पास उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है और वो एक मर्सिडीज गाड़ी लेके आता है। जब आप उसकी गाड़ी को देखते हैं, आपके मन में डिजायर आती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे दोस्त के पास है। और हम उससे पूछने लगते हैं, भाई ये कैसे मिलेगी? वो कहेगा आप एक काम करिए, कुछ गहने गिरवी रखिए, कुछ मकान के कागज गिरवी रखिए और लोन में दिला देता हूं। फिर हम लोन ले लेते हैं, बहुत, उतना लोन जितना हमारी क्षमता भी नहीं थी। मर्सिडीज लाखों में आती है, लगभग 40 लाख के ऊपर ही आती होगी, और हमारी सैलरी 10,000 है। मतलब हम अपने घर भी गिरवी रख रहे हैं, गहने भी गिरवी रख रहे हैं, अपने नौकरी को भी दांव पे लगा रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ इन आंखों की अभिलाषा की वजह से। और जब हम उस चीज को ले लेते हैं, गाड़ी मिल जाती है और टाइम बीतता है और हमारी नौकरी चली जाती है, उसको चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, लोग मेरे पास पैसे मांगने आते हैं, तब हम रोते हैं, बिलखते हैं और खुदा के पास जाते हैं और कहते हैं, खुदा कैसी परीक्षा में तूने मुझे डाल दिया है। क्या यह परीक्षा परमेश्वर की ओर से थी? आखिर हम उस परीक्षा में पड़े कैसे? इन आंखों की अभिलाषाओं की वजह से। परमेश्वर ने एक टाइम निर्धारित किया है कि हमें वो उचित समय पर
कुछ चीजें देगा। समय से पहले हमें चाहिए, समय से पहले। मान लीजिए आपके पास नॉर्मल सा मोबाइल है, आपको आईफोन चाहिए जो बहुत महंगा है। अब आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, अब मुझे ये फोन चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अब मैंने दूसरे के पास देखा है, एक ही तरीका है, 2 नंबर का काम करना। जब हम 2 नंबर का काम करते हैं, एक दिन पुलिस का रेड पड़ता, हम पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, तब हम खुदा को याद करते हैं, कहते हैं खुदा तूने मुझे परीक्षा में डाल दिया। क्या यह परीक्षा परमेश्वर की ओर से थी? लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम अपनी अभिलाषाओं के चक्कर में पड़ते हैं, यहां पर एक और व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा रोल है, वो है शैतान। कौन? शैतान। आपके मन में इच्छा कब आई? जब आपने उस चीज को देखा। उसको दिखाने वाला कौन था? शैतान। अगर आपने नॉर्मली देखा कोई बात नहीं, देखने के बाद आपके मन में जो उसको पाने की चाहत आई, वो शैतान की ओर से है। आप एक मसीही हैं, आप पार्टी वगैरह नहीं जाते, आपके दोस्त लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, और आपके मन में इच्छा आती है मैं भी जाऊंगा, मुझे भी ले चलो, और मैं भी जाऊंगा, वहां पार्टी करूंगा, दारू पीऊंगा, विस्की पीऊंगा, डांस करूंगा, मस्ती करूंगा, मुझे भी ले चलो। मेरे अंदर एक अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मुझे भी एंजॉयमेंट करना है। ये सारी चीजें शैतान की तरफ से जाल बुनी गई है आपके सामने। आप किसमें फंसो ये आपके ऊपर है। हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं, उसका वो फायदा उठाता है। शैतान हमारे अभिलाषाओं जो उत्पन्न होती है उसका फायदा उठाता है, और आप उनके साथ पार्टी करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, और एक दिन आप मुसीबत में पड़ जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। मालूम है, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को सीमित रखना सीखें। जो खुदा ने दिया है उसमें हम सब्र करना सीखें। हमारे पास साइकिल है, मैं उसमें खुश हूं, भले ही आपके पड़ोस में कार आ जाए। आपके मन में अगर कोई डिजायर आती है, उसको खुदा के सामने ले जाइए। ऐ खुदा, अगर आपकी मर्जी है तो मुझे दिलाइए। अगर हम उस चीज को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, ये शैतान की चाल है। मालूम है, शैतान ने हमारे चारों तरफ जाल बिछा रखा है। आप किसमें फंस जाओ ये उस आपके ऊपर है। बेविचार लड़कियों का जाल बिछा रखा है। फोन आज ना जाने कितने फोन आ गए हैं, आपके सामने फोन का जाल बिछा रखा है। इसमें वीडियो गेम कितने आ गए हैं, वीडियो गेम का जाल बिछा रखा है। आपको पता है, इस समय पहले तो जुआ लोग बैठ के खेला करते थे। शैतान ने सोचा लाओ हम इनकी मदद करते हैं, आपके मोबाइल में जुआ डाल दिया है। अब तुम्हें कहीं बैठ कर खेलने की जरूरत नहीं है। शैतान हमारी मदद करने के लिए तैयार है। कब? जब हम उन पाप भरी अभिलाषाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं। पहले बैठ कर जुआ खेला जाता था, आज हम मोबाइल उठाइए, रमी ना जाने कितने जुए आ गए हैं। घर बैठे जुआ खेलिए। और मजे की बात जानते क्या है? जो सबसे अच्छी बात वो ये है, मजे की बात ये है, अगर हम से कोई कहे भाई ये मत खेलो, ये गलत है, जुआ है, शैतान आपके मन में डालेगा अरे इससे क्या होता है, ये तो हम अपने बैठे बस वीडियो गेम की तरह खेल रहे हैं, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे गजब बात यह है कि अगर हमें कोई समझाए तो हम नहीं सुनते, नहीं समझते। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें समझा रखा है कि इससे कुछ नहीं होगा। अरे उसकी बात मत मानो, बस थोड़ा सा तो गेम खेलना है, थोड़ा सा रमी खेलना है, थोड़ा सा जुआ खेलना है, थोड़ा सा मूवी देखनी है, थोड़ा सा गलत चैटिंग करनी है। आज के समय में हम 80% हम कह सकते हैं कि हम मोबाइल से गलत चीजें करते हैं। अगर परमेश्वर हमारे मन में डालता है बेटा ये गलत है, हम
शैतान फिर आता कहता अरे इसमें क्या बुराई है, थोड़ा सा देख लिया क्या हो गया, थोड़ी सी गलत चैटिंग कर ली क्या हो गया। मालूम है वो थोड़ा 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 करके वो आपको पाप में घसीट रहा है। वो उसकी इतनी औकात नहीं कि टांग आप हाथ पकड़ के खींचे, उसकी औकात है ही नहीं। वो सिर्फ दूर से आपके सामने प्रलोभन रखता है, मोबाइल का, गर्ल्स का, जुए का, पैसे का, नौकरी का, घूमने का, पार्टी का, एंजॉयमेंट का, धार्मिक दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों में जाने का, धार्मिक रीति रिवाज को मनाने का। वो आपको बहकाता है, कहता है थोड़ा सा ही करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, और हम फंस जाते हैं। मालूम है पौलुस को बड़ी चिंता थी, उसने 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 3 पद में लिखा और कहते हैं पौलुस मैं तो डरता हूं। पौलुस लिख रहे हैं, पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय से 3 पद में लिखते हैं मैं तो डरता हूं, परंतु मैं तो डरता हूं क्यों कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहका दिया, कहीं वो तुम्हारे मन को भ्रष्ट ना कर दे। मैं तो डरता हूं तुम्हारे मन को जो सिधाई और पवित्रता में चलना चाहिए कहीं उससे भ्रष्ट ना कर दे। पौलुस अपनी पत्री में लिख रहे हैं आखिर सर्प ने स्त्री को कैसे बहकाया। पढ़िएगा उत्पत्ति 3 अध्याय निकाल सकते हैं आप, उसके पहले पद में, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ दें और ध्यान से सुनिएगा आखिर स्त्री को कैसे बहकाया सर्प ने। यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उन सब में लिखा है सर्प धूर्त था। मैंने इसका ट्रांसलेशन निकाला हिंदी, उसमें लिखा है चतुर, मीन्स चालाक, बुद्धिमान। उन सब में सबसे ज्यादा चतुर था कौन? सर्प। फिर उसने स्त्री से कहा, जो हव्वा थी उस स्त्री से कहा क्या परमेश्वर ने कहा है इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री यानी हव्वा ने सर्प से कहा ये सारे हम फल खा सकते हैं, पर एक ऐसा पेड़ है उसका हम फल नहीं खा सकते क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। अब ध्यान सुनिए कैसे वो हमें बहकाता है, कैसे पौलुस को डर था कि कैसे स्त्री को सर्प ने बहकाया, कहीं हमें ना बहका दे। पौलुस को डर था। लिखते हैं पौलुस मैं तो डरता हूं। आखिर सर्प ने कैसे बहकाया सुनिए। सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर स्वयं जानते हैं जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे आंखें खुलेंगी, भले बुरे का ज्ञान पाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और स्त्री ने देखा, वो जो फल देखा, उस फल को देखा वो खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। उसने तोड़ा, खाया और आदम को भी खिलाया। आखिर सर्प ने यहां क्या चतुराई दिखाई है? लिखा है सर्प सब में धूर्त था, मतलब सबसे चालाक था। और फिर पौलुस लिखते हैं कि मुझे डर है जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से स्त्री को बहकाया, तुम्हें ना बहका दे। आखिर यहां पर सर्प की क्या चतुराई थी? तुम निश्चय ना मरोगे और
यस, आप परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। और इसी के जस्ट पहले लिखा हुआ है, जहां पे लिखा है परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, वहां लिखा है तुम भले और बुरे का ज्ञान पाओगे। मालूम है, आपको जब कोई बुरी लत लगानी हो, शैतान को आपके मन में आपको अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। इससे कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि तुम और पैसे कमाओगे और अमीर बन जाओगे, पैसा आएगा और गरीबों को बांटोगे, तुम मसीह की तो सेवा करोगे, अमीर हम बन जाएंगे। कौन सा गलत सलत काम करके? वीडियो गेम खेलो, दिन भर हम वीडियो गेम खेलते हैं, अरे इसमें क्या बुराई है? शैतान आपके मन में डालता है, अरे वीडियो गेम खेलने से माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा, हमारा बिल्कुल तेज तर्रार हो जाएगा। आपको पता है, हाल ही में एक न्यूज आई थी, एक लड़का पबजी खेल रहा था, उसकी माँ उसको डांटती है, मत खेल मत खेल। पबजी में बस बंदूकें ही चलाई जाती हैं, उसके अंदर इतना सवार हो गया बंदूक चलाना, उसके घर में बंदूक थी, उसने मार दिया अपनी मां को। गेम हम आसान समझते हैं, कुछ नहीं है खेलने दो, कुछ नहीं है खेलने दो। बाद में जब ये चीजें बड़ी हो जाती हैं, तब ये पता चलता है। हम इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और शैतान इसी का फायदा उठाता है। उसने हवा से कहा तुम बुद्धि मिल जाएगी, तुमको ज्ञान मिल जाएगा, अरे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। वो आपको ऊंचाई पे करेगा, आपकी बड़ाई करेगा, आपको तारीफ करेगा, आपके भले के बारे में बात करेगा। मालूम है, परमेश्वर ने कहा फल मत खाना, ठीक? परमेश्वर ने आदम को रखा, कहा फल मत खाना। ये परमेश्वर ने बोला, एक आज्ञा थी, आज्ञा को तोड़कर उन लोगों ने ऐसा काम किया। परमेश्वर ने आदम को हवा को वहां रखा, अगर वो बोल रहे कि फल मत खाना, तो एक हिसाब से ये भी एक परीक्षा है। परमेश्वर ये देखना चाहते हैं क्या तुम मेरी बात मानते हो या नहीं। ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। परमेश्वर कभी भी आपको प्रलोभन में नहीं डालते, अब शैतान प्रलोभन में डालता है, और शैतान ने ही हवा को प्रलोभन में डाल दिया, उसको लालच दिया, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम चोरी कर लो अमीर बन जाओगे, तुम धोखा कर लो अमीर बन जाओगे, दूसरे का पैसा मार लो खूब अमीर बन जाओगे, व्यभिचार कर लो आनंद मिल जाएगा, गाली पकड़ो सुकून मिलेगा, घास निकाल लो मार दो तुम्हें आनंद मिलेगा। ऐसे कर करके हमें बहकाता है और हम बहक जाते। क्यों? क्योंकि हमारी अभिलाषा ही कुछ ऐसी है। अगर हमारे मन में उसने जो दिया है उसमें संतोष है, या फिर हमने प्रभु के दिए गए इन बाइबल के वचनों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, मनन किया है, इस पर हम चलते हैं, तो उसके हर एक प्रलोभन को खारिज कर सकते हैं, हर एक प्रलोभन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा की गई हर एक चाल हम खंडन कर सकते हैं, जैसे मेरे प्रभु यीशु ने किया। कैसे यीशु मसीह ने किया? यीशु मसीह ने स्त्री को बहकाया, बहक गई, फिर वो आया यीशु मसीह के पास, कई हजार साल बाद यीशु मसीह आए और फिर शैतान यीशु के पास आया वही प्रलोभन लेकर, क्या तू भूखा है? क्योंकि 40 दिन उपवास थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह के पास आया, क्या तू भूखा है? चल पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। मालूम है आपको प्रलोभन में कहां से डालेगा वो? पहले आपकी जरूरत को वो जानता है शैतान। इस समय इसको किस चीज की जरूरत है? इसको बदला लेना है, ऐसे बहकाओ। भूखा है, ऐसे बहकाओ। विचार करना है, ऐसे बहकाओ। पैसे की जरूरत है, 2 नंबर में लगा दो। वो हमारी कमजोरियों को जानता है। यीशु मसीह को भूख लगी तो आके कहने लगा, तू पत्थर को बोल, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। क्या यीशु मसीह ने बोला? यीशु ने क्या किया?
यीशु ने कहा लिखा है। हम क्या कहेंगे? बहुत सही भैया, आपने बहुत सही बताया, बात तो सही कह रहे हैं आप। इस 2 नंबर का काम करके पैसा भी हम कमा लेंगे, घर भी बना लेंगे, दान भी दे देंगे और बाद में सही राह पकड़ लेंगे। अभी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, अभी मोबाइल में गलत चैटिंग कर लेते हैं। कौन हमें देख रहा, ना भैया देख रहे, ना भाभी देख रहे, ना माँ बाप देख रहे, अकेले चुप्पे से कर लेते हैं। यीशु ने कहा लिखा है। क्या हम कहने के लिए तैयार हैं कि लिखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते ही नहीं हैं, बाइबल का वचन जानते ही नहीं हैं। अगर आपको प्रलोभन में विजय पाना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन आपको आने वाली हर एक प्रलोभन से बचाएगा। यीशु ने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो इसमें लिखी है उससे जीवित रहेगा। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपसे बोला जाए थोड़ा सा भी विचार कर लो, क्या है? आपको पता ही नहीं कि बाइबल में लिखा है यदि तू किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले तो अपने मन में वे विचार कर चुका। हमें पता ही नहीं है और हम सोच लिया, कुदृष्टि डाली, मन में सोचा, वे विचार हो गया। ये बाइबल कहती है, लेकिन हम वे विचार करते हैं और फिर भी सोचते क्या हमने तो कुछ नहीं किया। ये तो आम बात है, आजकल पूरी जनता दुनिया करती है। मालूम है, किसी स्त्री किसी पुरुष पर कुदृष्टि डालना ही अपने मन में वे विचार करने के बराबर है। इसके लिए हमें बाइबल पढ़ना होगा। दिन रात आते हैं जाते हैं, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए। हर एक शैतान के प्रलोभन से ये परमेश्वर का वचन हमें बचाएगा। यीशु मसीह को 3 बार परीक्षा ली उसने, कंगूरे पर खड़ा कर दिया, कहा गिरा दो अपने आप को, वो आपको बचा लेंगे। यीशु ने कहा लिखा है। तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर उसने पूरी दुनिया का वैभव दिखाया और कहा मुझे गिर कर प्रणाम कर, मैं पूरी दुनिया की चीज तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा लिखा है। तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर। अब मालूम है वहां पर यीशु मसीह ने यह कहकर कहा है शैतान दूर हो जा, और लिखा है शैतान वहां से दूर हो गया। यह है परमेश्वर की वचन की सामर्थ। आपको पैसा चाहिए, खुदा से मांगिए। आपको गहने चाहिए, खुदा से मांगिए। आप दूसरे की गाड़ी देखकर मन में लालच ना लाएं, खुदा से मांगे। ये एक प्रकार की परीक्षाएं हैं, ये शैतान की ओर से प्रलोभन है जो आपको फंसाया जा सकता है। मैंने 2 तरह की परीक्षा के विषय में बात की थी। पहला टेम्पटेशन, दूसरा टेस्ट। टेस्ट मीन्स परीक्षा जो स्वयं परमेश्वर करते हैं। अब समझिए, जो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं वो कैसी परीक्षा होती है। जो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, उन परीक्षाओं में वो हमें दुख देंगे, कष्ट देंगे, तकलीफ को आने देंगे, हमारे जीवन में मुसीबतों को आने देंगे। जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। किस लिए? वो इसलिए कि हमारी पहचान, हम जो मसीही हैं या नहीं हैं, हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं या नहीं हैं। एक बात बताइए, बिल्कुल सिंपल। एक स्कूल है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है और साल भर पढ़ाया गया, और उनसे पूछा जाए बच्चों बताओ तुमने सब सीख लिया, तो बच्चे कहेंगे हाँ 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 हमने सीख लिया, हमें सब आता है, सब आता है। उनसे पूछा जाए क्या तुम्हें सब आता है, कहेंगे हाँ 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 हमें सब आता है। हम कैसे जाने, उनकी जांच कैसे हो, कि हमें कैसे पता चलेगा इन्होंने जो बोल रहे हैं क्या ये सच में आता है इनको। तो एक काम किया गया, एक काम होता है, वो ये है कि हर साल एग्जाम होते हैं, और जब एग्जाम हुआ तो
तो जो हाथ उठा रहे थे, हाँ हाँ हमें आता है, हमें आता है, अधिकतर फेल हो गए, हो जाते हैं। अधिकतर जो 100 में 100 लाना चाहिए 30 लाते हैं, 20 लाते हैं। यदि मैं उसी तरह से, यदि हम आपसे पूछते हैं क्या आपको यीशु मसीह पे विश्वास है, क्या आप विश्वासी हैं? अगर ऐसा हम सवाल करते हैं तो आप कहेंगे हाँ हम बहुत बड़े विश्वासी हैं। तो प्रभु हमारे विश्वास की परख करते हैं। जैसे स्कूल में एग्जाम होता है, वैसे ही हम जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जो बोलते हैं विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, क्या सच में विश्वास है? ये जानने के लिए हमारी परीक्षा होती है। हम पे दुख आता है, मुसीबत आता है। आइए एक वचन निकाले जल्दी से, इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय और उसके तीसरे पद से, अब ध्यान से समझिएगा। इब्रानियों 12 अध्याय उसका तीसरे पद से पढ़िए। इसलिए किस पर? प्रभु पर ध्यान करो, अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर हिम्मत ना छोड़ो। जब आपके ऊपर मुसीबत आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, आप समझिए क्या मैं किसी, अपने आप को जांचिए, क्या मैं किसी प्रलोभन में तो नहीं पड़ा? अगर हां तो उसके लिए माफी मांगे, अगर नहीं तो खुश होइए, क्योंकि परमेश्वर हमारी परख कर रहे हैं। हम हिम्मत ना हारे। वो कह रहे हैं इतना विरोध मसीह यीशु ने सह लिया ताकि तुम हिम्मत मत हारो। आगे अब जरा ध्यान सुनिए, लिखा है तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की। अब एक बात बताइए, हम सब मुसीबत झेल रहे हैं, क्या हम मर चुके हैं? क्या हमारा खून बहाया गया है? क्या हमको लोगों ने भाले से मारा है? क्या हमने मसीह के लिए खून बहा दिया, मर चुके हैं? प्रभु कह रहे हैं कि तुमने अभी तक इतनी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा खून बहा हो। तुमने अभी तक इतनी परीक्षा नहीं झेली, इतनी दुख तकलीफ नहीं झेला कि तुम मर जाओ। तुम्हारा खून अभी तक नहीं बहा। तो सोचो, तुम जो इतनी छोटी छोटी तकलीफों में परेशान हो जाते हो, प्रभु कह रहे हैं हम जो लोग हैं, हम छोटी छोटी मुसीबतों में हम जो परेशान हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ने की बात करते हैं, कभी कभी हम लोग प्रभु को त्यागने की बात करते हैं। हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने मसीह को छोड़ दिया। प्रभु कहने क्या तुम्हारा खून बहाया गया नहीं ना, तो तुम थोड़ी सी तकलीफ नहीं सह सकते? क्या तुम थोड़ी सी मुसीबत नहीं सह सकते? आगे पढ़ेंगे। और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्रों के समान दिया गया है। जी आगे। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को देखिए, शैतान आपको जब भी परीक्षा करेगा, आपको पाप में खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन जब प्रभु परीक्षा करेंगे, आपको हमको अनुशासन में कर ऊपर की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शैतान हमेशा नीचे खींचेगा आपको पाप में डालकर, लेकिन जब कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा करेंगे, वो हमें चाहेंगे कि हम और ऊपर की ओर बढ़ें। वो हमें अनुशासन में लाएंगे। अनुशासन इसका हिंदी में दिया गया ताड़ना, इंग्लिश में डिसिप्लिन लिखा हुआ है। प्रभु हमें अनुशासित करते हैं, इसलिए हमारी ताड़ना करते हैं। और हां, उन्होंने हमें पुत्र बनाया है। आगे पढ़ेंगे, अभी पता चलेगा। जी, जब वह लिखा है, जब परमेश्वर आपको घुड़ के, हिम्मत मत हारना।
और प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना करते हैं, जिसे पुत्र बना लेते हैं उसके कोड़े मारते हैं, कोड़े। तुम उस दुख को अनुशासन समझकर सह लो। परमेश्वर तुमको अपना पुत्र जानता है, इसलिए ऐसा करता है। आगे, परमेश्वर आपको अपना पुत्र जानते हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। अब बताइए, ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना, यानी जिसको पिता अनुशासन में नहीं लाना चाहता? क्या आप जो नॉर्मल से हम मनुष्य हैं, क्या आप अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं लाना चाहते? क्या हम चाहते कि क्या आप चाहते कि आपका बच्चा चोर बने? क्या आप चाहते कि आपका बच्चा डाकू बने? कितनी धीमे आवाज आ रही है। क्या आप चाहते कि आपका बच्चा खूनी बने? क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा चोर बने? जब वो चोरी करेगा आप क्या करेंगे? कहेंगे आहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, आज तुमने थोड़ी सी चोरी की है, कल तुम बहुत चोरी करके आना। क्या हम ऐसा अपने बच्चों को आप कहेंगे? हम एक नॉर्मल से मनुष्य होकर अपने बच्चों को डांटते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपना बेटा मानते हैं। उसी तरह से बाइबल कहती है, जो बेटा, जो पिता, जो माँ बाप अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देते, वो बच्चे व्यभिचार की संतान है। अगर आप में से बैठे हुए हर एक मनुष्य अब तक दुख से, अब तक तकलीफों से, अब तक प्रभु की ताड़ना नहीं मिली है, तो हम भी उसके पुत्र नहीं है। और अगर हम सभी लोग जो मसीह के हैं, अगर आप दुख सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि उसने हमें अपना बेटा, उसने हमें अपना बेटा बनाया है। प्रभु कह रहे हैं, देखो, एक नॉर्मल सा पिता जब तुम्हारी ताड़ना करता है, तुम सह लेते हो। वो तुम्हारे लिए सिर्फ थोड़े समय के लिए, आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए समझाते हैं कि भैया पढ़ लो, लिख लो, नौकरी करो, अच्छा भविष्य बनाओ। इतनी थोड़े समय के लिए डांटते हैं, 100 साल के लिए, कि बस 100 साल जीवन सुधर जाए। इसलिए अगर आप डांटते हैं और वो सुन लेता है, प्रभु कह रहे हैं, अरे मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें तो 100 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए चुन के रखूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी ताड़ना करता हूं, कहीं तुम पाप में फंस ना जाओ। कभी कभी हमारे ऊपर आने वाले हेल्प, हमारी मदद हमसे छीन लेते हैं। इसलिए छीनते हैं ताकि हम प्रभु की ओर फिरें। एक मनुष्य था, उसके 2 बेटे थे। एक छोटे बेटे ने कहा, हे पिताजी, मुझे अपना सारा आधा राजपाट दे दीजिए, मैं आराम से रहना चाहता हूं, मुझे दे दीजिए। उस पिता ने उससे अपनी आधी संपत्ति उसको दे दी, और वो सारी संपत्ति लेकर विदेश चला गया, और वहां पर खूब लिखा कुकर्म किया। कुकर्म में सारे पैसे उड़ा दिए, और वहां देश में अकाल पड़ गया, खाने को खाना नहीं मिल रहा था। तो किसी ने उसको नौकरी पर रख लिया और उसको बोला, जाओ सुअर चराओ जाकर। वो सुअर चराता था, और सुअर चराता था, जो सुअर खाते थे वो वही खाता था। एक दिन उसके अपने आपे में आया, उसने कहा, अरे मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, इससे भी अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, चलो मैं अपने पिता के पास जाता हूं। और वो पिता के पास गया, वो जा ही रहा था तो पिता ने उसे देखा और दौड़ के उसे गले लगाया और उसे अपने घर में बुलाया। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि वो बेटा जो घर से संपत्ति लेके भागा था, वो पिता के पास कैसे आया? वो बेटा जो अपनी घर से संपत्ति लेके गया था, उसको अपने पिता की याद कब और क्यों आई? विपत्ति में पड़ा। वेरी गुड। और सोचिए, थोड़ा और माइंड लगाइए।
खाने को नहीं था। एक बात बताइए, वो संपत्ति लेके गया, सारी संपत्ति ले गया, अगर उसकी संपत्ति कभी खत्म ही ना होती तो क्या उसको अपने पिता की याद आती? अगर परमेश्वर जो उसके पास संपत्ति थी वो खत्म ना करता, उसके जीवन से वो आशीष, वो बरकत, उसके जो सपोर्ट मिल रहा था उसको, वो सपोर्ट छीनता नहीं। जब वो अकेले ना पड़ता, उसको पिता की याद कब आई? जब जिस चीज से उसको सुकून मिलता था, जिस चीज से उसको आराम मिलता था, पैसा, रुपया, आराम, वो सब उससे खुदा ने छीन लिया। तब उसको अपने पिता की याद आई। मालूम है, ऐसा ही हम भी करते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, दूसरी दुनिया में भाग जाते हैं, ऐश आराम करते हैं, दोस्तों के साथ संगति करते हैं। एक दिन ऐसा आता है, खुदा वो सारे दोस्त आपसे छीन लेता है, आपके रिश्तेदार छीन लेता है, आपको बिल्कुल अकेला कर देता है। जब आप अकेले होते हो तब हमें उस खुदा की याद आती है और हम खुदा के पास आते हैं। इसलिए याद रखें, परमेश्वर हमें ताड़ना करते हैं ताकि हमें अपने पास वापस बुला सकें। इसलिए लिखा है, प्रभु की ताड़ना को हल्की में मत जानो, वो उसी को ताड़ना देते हैं जिनको अपना बेटा बना लेते हैं। यदि हम दुख सह रहे हैं, ताड़ना हो रही है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि उस खुदा ने हमें बेटा बना लिया है। अब हम खुश होंगे जब हमारे को मुसीबत आएगी, खाने को खाना नहीं होगा, अच्छे कपड़े नहीं होंगे, कर्ज में होंगे, मुसीबत में होंगे, सारे काम बिगड़ रहे होंगे, दिक्कतें सह रहे होंगे, फिर भी आप खुश हो जाइए, मेरी ताड़ना हो रही है क्योंकि उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है। इस चीज को याद रखें। हम प्रलोभन में अगर आप पड़े हैं तो प्रलोभन से बचें और प्रभु की जो ताड़ना है उसको जानकर उसमें बने रहें। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। लाइट चली गई है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस चीज को